सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सुरेश नायर है और वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स बूस्टर। आज हम बात करेंगे केरला के एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। केरल में अनगिनत मंदिर है। उनकी अनोखी कारीगरी उनको एक सम्मान देती है और हर मंदिर के पीछे एक कहानी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में उनमें से एक है। इस मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु हर साल आकर्षित होते हैं। यह मंदिर भारत देश का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और साथ ही सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। पद्मनाभ स्वामी भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। विष्णु भगवान के इस रूप के दर्शनों को करने के लिए विश्व भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यह मंदिर बहुत ही कुशल वास्तु शिल्प कारीगरी के द्वारा बनाया गया है। इसका स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महीने कारीगरी का भी कमाल देखने योग्य है। यह मंदिर विश्व के धनवान मंदिरों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। केरल जहाँ यह भव्य मंदिर स्थापित है, यह स्थल दक्षिण भारत का एक सुंदर राज्य है जिससे प्राकृतिक मन भावन दृश्य सभी को रोमांचित कर देते हैं। यहाँ स्थान संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। इसके एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों की अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य इन सभी अमूल्य निधियों के मध्यम में स्थित है। इन्हीं सभी के मध्यम में स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। मंदिर का खूबसूरती को देखकर सभी के मन में भक्ति भाव का संचार स्वतः ही जागृत हो जाता है। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु का विशाल मूर्ति विराजमान है जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान में विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण राजा मार्तांड वर्मा ने करवाया था। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर के गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है जो इसकी भव्यता में चार चांद लगा देती है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। इसका जिक्र 9 शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। मध्यकालीन तमिल साहित्य और सिद्धांतों तमिल अलवर संत 6वीं 9वीं सदी ने कहा यह मंदिर प्रमुख 108 धार्मिक स्थलों में से एक है और इसके दिव्य प्रबंध की महिमा देखते ही बनती है। इस मंदिर के दिव्य प्रबंध की महिमा मलाई नाडु के 13वीं धार्मिक स्थलों में एक है। 1750 में महाराजा मार्तांड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ का दास बताया था। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया था। 1733वीं इसमें इस मंदिर का पूर्ण निर्माण किया गया। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आज़ादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। इस भव्य मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जिसकी ऊंचाई 7 मंजिला है। गोपुरम को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। मंदिर के पास में पद्मनाभ तीर्थ कुलम नामक एक सरोवर भी है। लगभग 260 साल पुराने इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश अनिवार्य है। हर साल मंदिर में केवल 2 महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से एक मार्च एवं अप्रैल माह में और दूसरा अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में मनाया जाता है।
यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा था। टीपू से पहले भी इस मंदिर पर हमले और कब्जे की कोशिश की गई थी, लेकिन यह कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई। आजादी के बाद से इस मंदिर का प्रबंध राज परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा था, किंतु वर्तमान समय में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दी है। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पुरातत्व विभाग व मंदिर ट्रस्टी को शामिल करते हुए मंदिर के दरवाजे को खोलने के लिए 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। कागजी कार्यवाही में आसानी के लिए सभी तहखानों को ABCDE और F नाम दिया गया। लोहे के दरवाजों के बाद एक और भारी लकड़ी का दरवाजा खोलते हुए जमीन के अंदर 20 फुट की खुदाई कर बाकी तहखाने को खुल गए, लेकिन बी चैम्बर नहीं खुल सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि ये संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंदिर के खोले गए गुप्त तहखानों से करीब 1,32,000 करोड़ के सोने, चांदी और हीरे जैसी कीमती रत्नों के आभूषण, हाथी की मूर्तियां और बंदूकें निकली हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ 28 किलोग्राम का एक बैग भी मिला था, जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के थे, जिसमें नेपोलियन और इटालियन के समय के भी सिक्के मौजूद थे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे के आने वाले दिनों में ये दरवाजे फिर से खुले जाएंगे। अगर खुले जाते हैं तो ये आभूषण सरकार अपने पक्ष में रखेगी या ट्रावेनकोर के परिवार को सौंप दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। पहली बार वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना, और आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रखना। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर ऐसे ही किसी और जगह के बारे में आपको सुनने की इच्छा हो तो काइंडली कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो